भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे को लेकर हेमंत कटारे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा संगठन को और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है और अब तक वापसी नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी वे स्वीकार होगा। कटारे ने बताया कि वे पारिवारिक कारणों से अवकाश पर थे और किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। सदन में स्थगन प्रस्ताव के लिए रात भर तैयारी की, लेकिन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में उनका कोई विवाद नहीं है। वहीं इस्तीफा वापस नहीं लिए जाने पर पार्टी निर्णय का यह स्वीकार्य होगा कि उनका इस्तीफा वापस नहीं दिया गया है, जहां दबाव में इस्तीफा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि उनके पारिवारिक कारणों के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आपको यह भी सुनाते हैं। दी जानकारी, लेकिन शाम को दी हो सकता है जिस समय पे। और दूसरी चीज, मेरा जो इस्तीफा है, देखिए हमारे हरीश चौधरी जी ने इस बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है। मेरी नियुक्ति की है एआईसीसी ने, आदरणीय खड़गे साहब के कहने से मेरी नियुक्ति हुई है। तो जो नियुक्ति करता है वही इस बारे में सारे अधिकार सुरक्षित रखता है, इसलिए मैंने संबंधित को दी है। बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में थे, नेता प्रतिपक्ष जी सदन के अंदर थे, जब वो बाहर निकले मेरी बात हुई, मैंने उनको जो बात थी पूरी विस्तार से बताई। जैसे अब सदन के अंदर मैं आकर के जानकारी दूंगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कि मैं घर से आऊं बताने। सदन में फोन चलते नहीं है, बाहर आए मैंने बता दिया जिसको जो बता। पार्टी में भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे को लेकर हेमंत कटारे ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपने संगठन में मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा वापस नहीं भेजा, उन्होंने वापस नहीं लिया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी वे स्वीकार्य होंगे और उन्होंने पारिवारिक कारणों के कारण इस्तीफा दिया है। वहीं पर इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से गब्बर ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, ये जो मामला सामने आया है भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे को लेकर हेमंत कटारे ने जो स्पष्ट किया है, क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास, क्या कुछ बता पाएंगे? बढ़ता है जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि हेमंत कटारे ने जो अपना इस्तीफा दिया है, दरअसल में ये 3-4 दिन पुरानी बात है। जब शुक्रवार को हेमंत कटारे आए हुए थे और हालांकि मुझसे भी मिले थे, मेरी भी चर्चा हुई थी, लेकिन इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी। उसके बाद में जब वह सदन में गए और उसके बाद में पता चला कि हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है अपने उपनेता प्रतिपक्ष पद से। चूंकि उसके बाद में फिर शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। आज जब हेमंत कटारे विधानसभा की कार्यवाही में आए सुबह, तब उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि 12:05 पर हम आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद में वो ये बात उन्होंने स्वयं मुझसे कही थी, लेकिन फिर वो विधानसभा की कार्यवाही में चले गए और उस वक्त से जब वो बाहर निकले तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ पर जो बाइट दी है, तब उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा के दौरान चूंकि इस्तीफा दिया, लेकिन हमने अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए चूंकि बता दिया था, लेकिन फोन से नहीं बताया था। और चूंकि अंदर फोन नहीं चलते हैं, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था, जानकारी दे दी थी। इधर उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन वहां से कोई अभी कहा जाए आंसर नहीं मिला है, कोई उत्तर मिला हो कि उनका स्वीकार किया जाता है इस्तीफा या नहीं किया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से उनके किसी भी तरह के कोई मतभेद नहीं है, कोई बात विवाद नहीं है। और ये भी बात सही है कि हेमंत कटारे जी की फिलहाल में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात विवाद भी नहीं है। लेकिन और अंदरूनी कोई चीज हो सकती है। जहां तक मुझे जानकारी है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी से हेमंत जी के किसी भी तरह की कोई मतभेद या वाद विवाद वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। भाई दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मैं चूंकि पारिवारिक कारणों के से नहीं आ पा रहा था और मैं छुट्टी पर गया था। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मजे की एक और बात है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने अभी फिलहाल में इसमें कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने पद के लिए जो इस्तीफा भेजा है, उसे अभी फिलहाल में स्वीकार भी नहीं किया गया है, क्योंकि अगर स्वीकार किया जाता तो वहां से उनके लिए स्वीकृति पत्र मिलता, तो वो नहीं भेजा है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि हेमंत कटारे का जो पद का इस्तीफा वाला मामला है, उस पत्र को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं और हो सकता है यही मामला हो कि राहुल गांधी आ रहे हैं। अगर ऐसे में
इनका जो उपनेता प्रतिपक्ष का पद है, अगर उससे उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता तो कल वाद विवाद की भी चीज हो सकती है, कोई बात निकल के आ सकती है। क्योंकि कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल आ रहे हैं, जो अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है उसको लेकर के कहा जाए कि पूरे भारत में आंदोलन चलना है और उसको लेकर के भोपाल से कल इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ऐसे में कोई वाद विवाद भी ना हो, कोई चीजें नहीं आए, हो सकता है इसके लिए भी उस पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। लेकिन इधर हेमंत कटारे ने जो इस्तीफा दिया है, हो सकता है कि हेमंत कटारे ने इसी वजह से दिया हो कि राहुल गांधी और खड़गे जी भोपाल आ रहे हैं, तो एन वक्त पर ऐसे में इस्तीफा देना कहीं ना कहीं पेचीदगी वाली बात सामने आती है। लेकिन अब राजनीतिक मामला है चूंकि और पार्टी का मामला है, लेकिन ये जो बात है अभी बाहर निकल के नहीं आई है कि असलियत क्या है। क्योंकि पार्टी में अक्सर जो अंदर की बात होती है वो बाहर नहीं आती है, बाहर बयानबाजी भी नहीं होती है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि ना ही मेरे किसी नेता से या हमारे साथियों से कोई वाद विवाद नहीं है। तो ऐसे हेमंत कटारे ने भी कहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार या फिर किसी भी नेता से हमारा कोई वाद विवाद हो या कोई मसला हो, कुछ नहीं है। हमने पारिवारिक कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है, क्योंकि हम घर में समय नहीं दे पा रहे थे, परिवार में समय नहीं दे पा रहे, इस वजह से हमने इस्तीफा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे की मांग को लेकर हेमंत कटारे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। पारिवारिक कारणों का जिक्र उन्होंने किया है कि पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है।